नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबरें आज तक में। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की कुछ तमाम बड़ी खबरों की ओर। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे की मदद को आगे आया सुप्रीम कोर्ट। इलाज के लिए है 14 करोड़ की जरूरत। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एसएमए से पीड़ित बच्ची के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बच्ची के इलाज के लिए 14.2 करोड़ रुपए की जरूरत है। वायुसेना में कार्यरत पिता के पास इतने पैसे नहीं है। कोर्ट ने दुर्लभ बीमारियों के लिए सरकारी सहायता का हवाला दिया। संसद अपना कर्तव्य नहीं निभा पाई। शीतकालीन सत्र के समाप्त होने पर शशि थरूर ने जताई निराशा। संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सत्र के दौरान लगातार व्यवधान पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। थरूर ने उम्मीद जताई कि सरकार विपक्ष से बातचीत कर समाधान निकालेगी। चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की संस्थागत शुचिता को नष्ट करना सरकार की साजिश है। खड़गे ने कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा है और यह लोकतंत्र पर हमला है। हमारे फैसलों पर कोई वीटो नहीं लगा सकता। दिल्ली के मंच से दुनिया को जयशंकर का सख्त संदेश। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्र हित और वैश्विक भलाई को प्राथमिकता देगा। जयशंकर ने सांस्कृतिक विरासत के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी परंपराओं को अपनाते हुए आगे बढ़ेगा। विश्व को भारत की विरासत से सीखने की जरूरत है। चुनाव से जुड़े सीसीटीवी फुटेज आम आदमी से अब दूर, जाने नियमों में क्या बदलाव हुए। चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में सीसीटीवी फुटेज और वेब कास्टिंग को आम जनता के लिए दुर्लभ कर दिया है। इस बदलाव के पीछे वोटरों को गोपनीयता और फुटेज के दुरुपयोग की आशंका जताई गई है। हालांकि उम्मीदवारों का यह रिकॉर्ड अब भी उपलब्ध रहेगा। आम लोग इन रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। डल्लेवाल की तबीयत को लेकर किसानों की केंद्र सरकार को चेतावनी। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। डल्लेवाल एमएसपी समेत 13 मांगों को लेकर 26 दिनों के लिए आमरण अनशन पर हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर डल्लेवाल को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। 48 घंटों में 4 मंदिरों पर हमला। वहां बर्बर जिहादियों का कब्जा। अपने ही वतन के खिलाफ तस्लीमा नसरीन का ऐसे फूटा गुस्सा। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में कई मंदिरों में मूर्ति तोड़ी गई और एक पुजारी की हत्या कर दी गई। लेखिका तस्लीम ने इस बर्बरता की निंदा की है। भारत सरकार ने आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तक अल्पसंख्यकों पर हिंसा के 2200 मामले सामने आए हैं। अंबेडकर विवाद के बीच एनडीए की बैठक। दिल्ली पहुंचे चंद्रबाबू नायडू। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित प्रार्थना कार्यक्रम में एनडीए गठबंधन के नेता भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मिलेंगे। बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक और एक राष्ट्र एक चुनाव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। टीडीपी, सुप्रीम कोर्ट, चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल होंगे। दुनिया की एलीट 3 देशों के क्लब में शामिल हो जाएगा भारत। इसरो 30 दिसंबर को स्पेस डॉकिंग लॉन्च करेगा। यह मिशन भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इस प्रोजेक्ट से भारत, अमेरिका, रूस और चीन के साथ एलीट क्लब में शामिल होगा। लॉन्च PLCD-60 रॉकेट के श्रीहरिकोटा से होगी। मिशन का उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाना है। आम आदमी पार्टी ने लगाया प्रवेश वर्मा पर नोट बांटने का आरोप। बीजेपी के पूर्व सांसद बोले, हम सबकी मदद करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सीएम आतिशी ने बीजेपी पर महिलाओं को वोट के बदले 1100 रुपए बांटने का आरोप लगाया है और प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेता सिरसा ने इन आरोपों को झूठा करार दिया। एयरफोर्स का खत्म होगा इंतजार। नए साल में LCA तेजस MK-1 फाइटर प्लेन का शुरू होगा ट्रायल। भारतीय वायुसेना को तेजस हल्के फाइटर प्लेन के पहले विमान की डिलीवरी की प्रक्रिया तेज हो गई है। HAL द्वारा इस महीने एक्स्ट्रा मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और इजरायली एल्टा रडार का परीक्षण होगा। HAL ने 31 मार्च की समय सीमा निर्धारित की है। एयरटेल में दिल्ली ने बनाया नया रिकॉर्ड। अक्टूबर में जोड़े सबसे ज्यादा वायरलेस सब्सक्राइबर्स। भारतीय एयरटेल ने अक्टूबर 2024 में दिल्ली सर्कल में सबसे अधिक 64,158 वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े और शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार एयरटेल का VLR प्रतिशत 99.48% रहा। पूरे देश में एयरटेल ने 19,28,263 वायरलेस सब्सक्राइबर जोड़े और कुल सब्सक्राइबर्स की संख्या 38,54,10,746 हो गई। एयरटेल ने ग्रीन साइट्स को किया टैग। भारतीय एयरटेल ने 58% नेटवर्क साइट्स को ग्रीन साइट्स के रूप में टैग किया है। इसके तहत साइट्स नवीकरणीय
ऊर्जा स्रोतों से संचालित हो रहे हैं। गोपाल विट्ठल ने बताया कि 5,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। नोकिया के साथ ग्रीन 5G पहल भी शुरू की गई है। यह कदम ऊर्जा दक्षता और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए है। पुरानी गाड़ियों पर जीएसटी के क्या नए नियम, जाने कब देना होगा टैक्स और किसे नुकसान। जीएसटी काउंसिल ने पुराने इलेक्ट्रिकल और अन्य वाहनों पर जीएसटी रेट 18% कर दी है। हालांकि पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी केवल तब लगेगा जब सेलर्स को लाभ होगा। ऐसे में अगर बिक्री मूल्य वाहन खरीद मूल्य से ज्यादा नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। यह सभी सेकंड हैंड वाहनों पर लागू होगा। हम नहीं वो जिम्मेदार, इजराइल और हमास ने एक दूसरे पर लगाया युद्ध विराम समझौता अटकाने का आरोप। इजराइल और हमास के बीच गाजा में बीते साल 7 अक्टूबर से युद्ध चल रहा है। बीते काफी समय से युद्ध विराम समझौतों को लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन कतर और मिस्र की मध्यस्थता में दोहा में हुई वार्ता के बाद भी समझौता नहीं हो सका। जाग कर कट रही रातें, इजराइल के आधे लोगों का जनजीवन पटरी से उतरा। यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से हालिया दिनों में इजराइल पर हमले की कोशिश हुई है। हुती मिसाइल हमले के खतरे से एक सप्ताह में इजराइल की आधी आबादी को 4 बार अलार्म बजाकर सचेत किया गया है। इन हमले से दैनिक जीवन बाधित हुआ और लोग परेशान हैं। अफगानिस्तान पर फिर करेंगे हमला, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ही तालिबान को दी धमकी। पाकिस्तान ने मंगलवार और बुधवार का दरमियानी रात अफगानिस्तान के सीमावर्ती प्रांत में हवाई हमला किया था। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसका जवाब दिए जाने की बात कही है। वहीं हमला करने के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नई धमकी दी है। चीन ने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान को दिया झटका, क्या उनका बड़ा जवाबी परमाणु हमले की ताकत हासिल करने का दाव। चीन की सेना को गद्दावर पर नौसैनिक अड्डा बनाने के लिए जगह देने के बदले पाकिस्तान उनसे न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहता है। चीन ने गद्दावर से पहले ही काफी ज्यादा निवेश किया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की इस मांग पर बीजिंग खुद को फंसा हुआ पा रहा है। ड्रैगन सेना ने दिया 10 लाख विस्फोट आत्मघाती ड्रोन का ऑर्डर। चीन की सेना ने 10 लाख कामकाजी ड्रोनों का ऑर्डर दिया है। यह आत्मघाती विस्फोट ड्रोन किसी भी युद्ध का नक्शा बदलने की ताकत रखते हैं। ये विस्फोटक ड्रोन किसी टैंक या तोप को उड़ाने की ताकत रखते हैं। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ विस्फोटक ड्रोनों का जमकर इस्तेमाल कर रही है। दिल्ली की सुबह शाम कड़ाके की ठंड, दिन में गुनगुनी धूप, पहाड़ों पर जारी बर्फबारी। उत्तर भारत में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। दिल्ली में कोहरा और हल्की बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा और कश्मीर में भी कड़ाके की ठंड हो रही है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। राजस्थान में भी सर्दी के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें खबरें आज तक।